सबसे पहले प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों को मेरा नमामि प्रणाम हो। कथा पंडाल में उपस्थित मेरी माताएं बहनों को सभी को मेरा नमामि नमस्कार स्वीकार हो। 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करेंगे। उसके बाद प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए रामचरितमानस की जय हो। अपने अपने माता पिता ने की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले बाबा की जय हो। आइए सबसे पहले प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अगर भगवान ने व्यक्ति को जन्म दिया है तो हर व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए सब कामों को भली भांति करते हुए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम रामचरितमानस का अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें जीने का ढंग पता चलता है। आप एक बात सोचिए, अगर ये हमारे ग्रंथ नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि भगवान भी होते हैं, और हमें यह कैसे पता चलता कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा होगा कि मतलब हम अच्छी तरीके से चलेंगे, ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे तो हम इस संसार में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सुरलोक को चले जाएंगे। लेकिन आज का मानव काम के इतना अधीन हो गया है कि वह सब कामों को करना चाहता है, सिर्फ वह भगवान को ही याद नहीं करना चाहता। जिसने हमको जन्म दिया है, जो हमको इस संसार में लाया है, आज हम उसी को नहीं याद कर रहे हैं। हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं और माता पिता को भी इतने प्रताड़ित करते हैं कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन 4 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं पलते। ये कैसा घोर कलयुग आ गया है संसार में। तो हमें रामचरितमानस सिखाती है कि हमारे जीने का तरीका क्या है, हमें किस तरीके से जीना है, हमें किन पथों पर चलना है। संसार में हमारे ग्रंथ हैं तो हमें उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हमारे जीवन में 2 तरह की गंगा बहती है। एक वह गंगा है जो शिव जी की जटाओं में है, जो कि सीमित गंगा है, लेकिन एक वह गंगा है जो हमें ग्रंथों के माध्यम से भगवान से जोड़ती है, जो कि एक असीमित गंगा है जो हमेशा बहती रहती है।
कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमने तो रामचरितमानस पढ़ ली, हमने भागवत सुन ली, हमने राम कथा सुन ली। हम ग्रंथों का जितनी बार अध्ययन करते हैं, जितनी बार भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जितनी बार कथा पांडाल में बैठते हैं, हमें उतनी ही बार कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमें हमेशा भगवान के भजन से जुड़ा रहना चाहिए। जहाँ पर भी कथा हो रही है, हमें वहाँ पर कथा सुनने जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे ग्रंथों के बारे में पता चलता है और यह पता चलता है कि हमें किस तरीके से जीवन यापन करना है। आप सोचते होंगे भगवान हर किसी पर कृपा नहीं करती, भगवान अपने भक्त पर ही कृपा करती हैं। आप यहाँ पर कथा पांडाल में बैठे हुए हैं, तो यह भी भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आपको भगवान की भक्ति सुनने को मिल रही है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर कथा कहने के लिए आई हूँ, भगवान की नाम का गुणगान कर रही हूँ। रामायण में एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरे उतरी उबारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक चौपाई है, इसमें यह बताया गया है कि कलयुग में इतने पाप होंगे कि सारी चीज़ों को नष्ट हो जाएंगी, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रहेगी, हर मानव हर चीज़ में मिलावट करेगा। तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जप ही एक ऐसा आधार हुआ जो मनुष्य को तार सकता है। तो हर व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि रामचरितमानस हमें सिखाता है भगवान श्री राम किन पथों पर चले। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमें संसार में रहते हुए काम करने हैं, चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन अपने धर्म से नहीं दूर हटना है। अपने धर्म पर कार्य करते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, मुस्कुराते हुए संसार के कष्टों और सुखों को सहते हुए जीवन यापन करना है। भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं इस तरीके से की है कि अगर आज के मनुष्य पर इतने कष्ट आ जाए ना, तो वो छोड़ छाड़ कर गृहस्थी को भाग जाए। लेकिन भगवान श्री राम पर कितने कष्ट आए। वो राजा थे, लेकिन राजा होने के साथ साथ भी उन्होंने कितने कष्ट सहे। उसके बाद भी उनकी पत्नी माता सीता, पिता भी राजा और ससुर भी राजा, पति भी राजा, लेकिन फिर भी बन के कष्ट सहे नहीं। किस लिए? सिर्फ धर्म के लिए। तो हमें ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए।